आज भी जब से सन 80 से भारतीय जनता पार्टी बनी थी, हमारा सर्व समाज त्यागी समाज जो है इनकी साथ लगा गया है। और हम जब इस समाज को, जब हम इस पार्टी को बनाने में इतना योगदान दे सके तो हम इसे मिटाने में भी इतना योगदान दे सकते हैं। यह भगवान परशुराम की सेना है। मेरे पूर्वजों ने भगवान परशुराम के साथ रहकर 21 बार युद्ध कराया है और इस धरती का सर्वनाश कर दिया 21 बार। और अब हम 22वीं बार इस भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल खत्म कर देंगे अगर ये हमारे साथ ऐसा अन्याय करेगी। माया त्यागी कांड के बाद में ये पहली दफा है इतना त्यागी समाज हमारा इकट्ठा हुआ। लड़ाई अगर मेरी आपसे है तो मेरी पत्नी का क्या दोष है? क्या मतलब मेरी पत्नी को भी आप अंदर कर दोगे? मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, मेरी बिजली काट दोगे, पानी काट दोगे? कि मौन लहरों को देखकर यह ना समझो, मौन लहरों को देखकर यह ना समझो कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ, और आज हम आए हैं चंद्रलोक ट्रेडर्स अजय कुमार के यहाँ। आज हम बात करेंगे जो नोएडा का प्रकरण है श्रीकांत त्यागी के बारे में, और अभी 21 तारीख में एक वहाँ पर महापंचायत रखी गई थी त्यागी समाज के द्वारा, तो उसमें क्या हुआ और आगे कार्रवाई क्या होगी हम जानना चाहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे मुड़ना चाहेंगे। अभी बात करते हैं। आपका शुभ नाम? नवनीत त्यागी। नवनीत त्यागी, गांव कौन सा है? गांव बसेड़ा। नवनीत जी, आप बताइए कि नोएडा में एक महापंचायत अभी 21 तारीख में रखी गई थी त्यागी समाज के द्वारा, तो उस महापंचायत में कितने लोग पहुंचे? लगभग हमारी इस पंचायत में 4 लाख के आसपास हमारे त्यागी समाज के आदमी पहुँचे। 4 लाख आदमी वहाँ पर जो मौजूद थे, और हमारे वहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से पहली बार ऐसा पूरी दुनिया में हुआ कि इतना आदमी किसी महापंचायत में पहुँचा और वहाँ जाने के बाद शांतिपूर्वक प्रदर्शन, यो एक सिर्फ त्यागी समाज ही कर सकता है। ऐसा यो हम तो बताया दिया कि हमारा समाज जो हो कितना अच्छा समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। इतने आदमी पहुँचने के बाद भी कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, तोड़ नहीं, फोड़ नहीं, ये सब जो सभ्य समाज है और ये बीजेपी का पक्का वोटर है। अभी आपने बताया कि आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक रहा। आंदोलन था या महापंचायत थी, उसमें 4-5 लाख लोग आपने बताए और मीडिया 50,000 बता रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 50,000 थे? मीडिया तो सरकार के कहने पर चलता। सरकार के ऐसे नमुंदे भी ऐसे ही हैं, जैसे हमारे महेश शर्मा आए हैं, ये भी सरकार को धोखा दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने हमें ही फैट दिए हैं। ये खुद शर्मा नहीं है, ये एक जो छोटी कास्ट आते हैं, जो जोगी होते हैं, जिनका काम मांगने खाने का हो। ये जो जोगी से शर्मा बन गए और इन्होंने हमारे बीच में त्यागी समाज को और हमारे जो शर्मा समाज को फाड़ने का काम किया। ये तो सरकार को ही धोखा दे रहे हैं। वो अपने को शर्मा लिखते हैं, लेकिन आप किस बात को लेकर कह सकते हैं कि वो एक उपाध्याय जोगी हैं? वे जो जोगी हैं उनका जो बायोडाटा उठा के देख लो, हमें पता, हमें बहुत आदमियों ने बताया। हमें पहले पता था जब ये मंत्री बने पिछली योजना में कि ये जोगी हैं। हमें जब से पता है इस बात का कि ये जोगी हैं। अभी बहुत अच्छी बात बताई और ये कहा कि वो जोगी हैं। मैं वैसे जाति पाति को हम लोग नहीं मानते, लेकिन ये क्योंकि जाति सभी बराबर हैं, छोटी बड़ी जाति कोई नहीं होती। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश कुमार, जो पूर्व में सीडकी के प्रधान भी रह चुके हैं, और भूतपूर्व प्रधान अवनीश कुमार से हम बात करना चाहेंगे। वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। हमारी जो पंचायत हुई है 21 तारीख को, बहुत ही बढ़िया पंचायत हुई। बहुत बढ़िया लोगों ने वहाँ पर भारी संख्या बल में लोग आए और शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत करी गई। उस पंचायत में अभी बता कि बहुत शांतिपूर्वक रही। पंचायत में क्या कार्य हुआ, क्या कार्य योजना रही, आप इस बारे में बताइए। पंचायत हमारी सफल रही, लेकिन मीडिया के द्वारा जो ये राष्ट्रीय मीडिया है, बिकी मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो ये इन्होंने हमारी संख्या बताई। कोई बता रहा हज़ारों में, कोई बता रहा 20,000, कोई बता रहा 30,000, लेकिन हमारी संख्या लगभग 7-8 लाख से कम नहीं थी।
जितना लोग टेंट के अंदर था, गर्मी ज़्यादा होने के कारण इतने लोग बाहर भी थे। 4 किलोमीटर लोग ही लोग थे। अभी कहा आपने कि 4-5 लाख से भी अधिक संख्या थी, और आंदोलन समझिए इसको या महापंचायत समझिए, महापंचायत बहुत ही शांतिपूर्वक रही। सरकार पर महापंचायत का कोई असर हुआ या कुछ देखने में आया, कोई ऐसी चीज़? असर पंचायत का, सरकार ये सोच रही है कि त्यागी लोग अभी ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन 27 तारीख को मेरठ में जो महापंचायत होगी वो इससे बड़ी होगी। और हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं बिल्कुल साफ तरीके से कि या तो श्रीकांत त्यागी को न्याय मिले, वरना अब की बार उग्र आंदोलन होगा और आंदोलन रोकना अब की बार मुश्किल हो जाएगा सरकार को। और जब तक श्रीकांत त्यागी को न्याय नहीं मिलता, मेरा निवेदन है अपने वरिष्ठ त्यागी समाज संगठन के लोगों से कि अब की बार ऐसी योजना बनाई जाए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक वहाँ से उठा ना जाए। आप अभी इन्होंने बताया कि जब तक त्यागी समाज को न्याय नहीं मिलता, यानी श्रीकांत त्यागी को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब हम इनसे जानना चाहेंगे ये आंदोलन की जो रूपरेखा है, इससे आगे किस प्रकार से रूपरेखा लेकर चलेंगे। अब एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं अजय त्यागी, आगे की मैं अजय त्यागी। मेरी तो रूपरेखा क्या, समाज का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग जो है श्रीकांत त्यागी भाई प्रकरण में मिले। माया त्यागी कांड के बाद में ये पहली दफ़ा है इतना त्यागी समाज हमारा इकट्ठा हुआ, मगर इतना त्यागी समाज हमारा इकट्ठा हुआ, इससे ही सरकार की आँख खुलनी चाहिए। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। श्रीकांत को काफ़ी सजा उसमें मिल चुकी है। आगे मेरी राय यही है कि श्रीकांत को रिहा किया जाए और बहन अन्नू को जो है न्याय इसमें मिले। श्रीकांत त्यागी को रिहा किया जाए या उन्हें न्याय दिया जाए, तो किस प्रकार का न्याय आप उचित समझते हैं? न्याय तो यह है कि उसे गाली गलौज जैसी उसने हुई, सोसाइटी का एक छोटा सा झगड़ा था, उसके अनुसार उसे इतने दिन की जेल रही, इसमें उसे काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, मगर उसे काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। और इससे ज़्यादा और क्या जो है उस पर गैंगस्टर लगा दिया, आतंकवादी बना दिया, इस तरह की सारी धाराएं हटा के जो है अब तो बेइज्जत उसे बरी किया जाए। और क्या, और उसके फैमिली को भी अपना मिलने का, जो भी बैठ कर अपना बात करने का अधिकार है सभी को। ऐसा वो आतंकवादी तो नहीं था, अभी तक तो वो बीजेपी का नेता था, उसे आतंकवादी बना दिया गया, उस पर गैंगस्टर लगा दी गई, 25 हज़ार का इनाम रख दिया गया। तो पहली दफ़ा देख रहे हैं कि नेता से गैंगस्टर बनते हुए। हमने तो अभी तक जो है गैंगस्टर को नेता बनता तो देखा था। क्यों जी, इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ और भी भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये है प्रहलाद त्यागी, और इनसे इनके विचार जानना चाहेंगे कि ये अपने किस प्रकार के विचार रखते हैं श्रीकांत के बारे में। हाँ जी, मैं प्रहलाद त्यागी नागल से बोल रहा हूँ। और श्रीकांत त्यागी के साथ में जो अन्याय हुआ है, शायद किसी के साथ हुआ हो, उसकी जो बहुत थोड़ी गलती थी, उसके मुताबिक सज़ा कई गुनी ज़्यादा उसको दी गई है, और ये बिल्कुल एक घोर अपराध है। और रही पब्लिक की बात, कहते हैं कि 50,000 आदमी, 60,000 आदमी सहारनपुर से नोएडा तक के 3 टोल टैक्स पड़े हैं, वहाँ पे सबकी गिनती हुई है। वहाँ से जायजा लिया जाए कि 50,000 आदमी से जाए तो सहारनपुर ज़िले से गए होंगे, फिर मुजफ्फरनगर से भी हैं, फिर उधर बुलंदशहर, मेरठ और ये सारे ज़िले हैं। तो ऐसा नहीं, सरकार आपसे कोई प्रमाण तो नहीं मांग रही कि आप जो टोल टैक्स है उनसे उनकी संख्या गिनती कराएंगे। सरकार आपसे कोई प्रमाण नहीं मांग रही इस चीज़ का कि कितने आदमी थे। सरकार कुछ भी कहे, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस आंदोलन का सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव सरकार पे पड़ना चाहिए। ये जो सरकार बीजेपी है, ये जनरल कास्ट जितनी आती हैं, ख़ास तौर से त्यागी हैं, बहुत जनसंख्या है, 17% वोटर हैं, इनके वजह से बीजेपी सरकार बनती है। और जब बनती है तो गिरती भी है। अगर त्यागी समाज नाराज़ होता है तो सरकार को गिराने में भी इसका पूरा सहयोग रहेगा। तो विनती सरकार से यही है कि उसको उचित दंड देकर बाकी जो गैर कानूनी धाराएँ हैं वे हटाई जाएँ, बाइज्जत उसको रिहा किया जाए, और जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ भी एक्शन उतना ही होना चाहिए जितना श्रीकांत त्यागी के साथ हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ और भी बंधु हैं और एक्स मिलिट्री रिटायर हैं एयरफोर्स से, बीएसएफ से, तो हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा विपिन त्यागी।
एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। शशिकांत त्यागी का मसला आपने सुना होगा, श्रीकांत त्यागी का मसला आपने सुना होगा कि वहाँ पर किस प्रकार से अन्याय किया गया, एक तरफा कार्यवाही की गई। जैसा कि लोग कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की गई, इतनी गलती नहीं थी, उसको बहुत बड़ी सज़ा दी जा रही है। एक छोटी सी चोरी अगर कोई कर लेता है, जैसे किसी का एक उदाहरण है कि गाजर की अगर चोरी कर ली तो उसे सोने की सज़ा क्यों दी जावे। तो यानी जिस प्रकार की गलती थी उसी प्रकार की, या इसमें कोई और भी पक्ष आपको दोषी दिखाई देता है? ये पहली बात तो ये है कि मेरा, आप पड़ोसी हो, आप मेरे को एक बात बताना, आप मेरे पड़ोसी हो, आपके साथ मेरी लड़ाई होगी या आपके परिवार के किसी औरत से मेरी कहा सुनी होगी, चलो होगी, आप नहीं थे वहाँ प्रेजेंट, पर उसकी सज़ा मतलब क्या होगी? ये थोड़ा ही, चलो मान लिया उस पर जो धाराएं लगती हैं नॉर्मली, मेरे ख्याल से गांव पड़ोस में तो झगड़े होते रहते हैं, पर उसका ये मतलब थोड़ा ही होता है कि गैंगस्टर लगा दो या 25,000 का इनाम रख दो। अच्छा, फिर लड़ाई अगर मेरी आपसे है तो मेरी पत्नी का क्या दोष है? क्या मतलब मेरी पत्नी को भी आप अंदर कर दोगे? मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, मेरी बिजली काट दोगे, पानी काट दोगे? तो ये महेश शर्मा जो है, जो जिनके सर पे कार्रवाई हुई है, ये बात पक्की है कि ये बीजेपी का भट्टा बैठाने के लिए आए हैं। ये बात पक्की है। त्यागी समाज 95% वोटर है बीजेपी का, और यहाँ से नोएडा से लेकर और इधर उत्तराखंड तक पूरे सहारनपुर मेरठ जितने भी हुए हैं। त्यागी है ही कितना उत्तर प्रदेश के अंदर जो था? मैं तो समझता हूँ कि भारत के अंदर तो कुछ भी इसकी वो परसेंटेज नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कितना त्यागी, क्या आप इसको बता सकते हैं? देखो, जो मैं तो अपनी सीट की जानता हूँ, यहाँ से लेकर गाजियाबाद से लेकर और सहारनपुर तक जितने भी हैं, आप किसी भी सीट पर बीजेपी की जीत का मार्जिन देख लो। विधानसभा में अगर 10,000 से ज़्यादा वोटिंग हो, 10,000 के मार्जिन से ज़्यादा जीतते हो, 10,000 से ज़्यादा वोटिंग में जीतते हो तो देख लो। और जो 10,000 का वोटिंग है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को त्यागी ने दिया है। अगर त्यागी हट गया बीजेपी से तो सरकार देख लो कहाँ बनेगी। तो ये तो महेश शर्मा जो है इनका वो कर रहे हैं, और योगी जी के हम बहुत सपोर्टर हैं, पर जो ये कांड कर रहे हैं अभी इनके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक बार फिर, हमारे साथ और भी बंधु हैं या कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, अभी हमारे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर कह सकते हैं हम इनको, जो था अनिल त्यागी छाछरे की, यहाँ पर हैं। हम इनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि ये हमें क्या जानकारी दे सकते हैं। एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनिल त्यागी, गांव छाछगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो महेश शर्मा ने बगैर मतलब के इतना बड़ा वो करवा दिया, कहा सुने तो या हो ही जा, कोई दिक्कत नहीं। गली में भी हो, गांव में भी हो, मोहल्ले में भी हो जा, घर में भी हो जा, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर इतना बड़ा जो वो रच दिया इनने बगैर मतलब के, तो गलत कराया इनने। मतलब क्यों नहीं था? गाली तो उसने दी थी, ये तो सबको पता है, मीडिया पर भी छा रही कि उसने गाली दी है। इसके अलावा और कौन सा कसूर कर दिया उसने? गाली की बात तो यार, उसके घर धुलवाई क्यों हुआ, उसके घर पाई वहाँ से, क्या मतलब था उसका? वहाँ उसने अवैध पेड़ लगाए हैं उसने जो था, और अवैध पेड़ कटवाने के लिए वो वहाँ पर आई थी। पेड़ तो 6 जहाँ लग जाए वहीं फायदा। पेड़ तो सरकार भी लगवा। यदि किसी के घर में पेड़ लगा दिया, नहीं किसी के घर में पेड़ लगा दिया जाए, वो तो अच्छी बात हो रही है। पेड़ तो मोदी भी लगवा रहा है, योगी भी लगवा रहा है, सब लगवाए। पेड़ तो अच्छी बात लगाना, यो बगैर मतलब जो ना गलत कराया, यो महेश शर्मा ने अच्छा नहीं कराया, भाजपा को नुकसान देने का काम कराया। क्या अधिकार था उसे पेड़ लगाने का वहाँ पर? अजी पेड़ तो अपने बाहर से भी लगाओ, अपने बाहर पेड़ लगाने में क्या वो है? क्यों जी? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ प्रधान जी, हम आप दोबारा आपके पास आते हैं, क्या आप बताएंगे कि उसने पेड़ क्यों लगाए थे वहाँ पर, और क्या अधिकार पेड़ लगाने का था? वहाँ पर एक टैक्स होता है जी 5% का, ग्रीनरी का, पीएलसी का जो एक वो होता है, टैक्स होता है 5%। सभी उनसे जो लोग रह रहे हैं वहाँ टावर में, उनसे ले रखा बिल्डर ने। वो गिरने के लिए 2003 या 4 में, जो मेरी जानकारी है, श्रीकांत शर्मा जी ने पेड़ लगाए थे। उसके बाद
ये विवाद सुनियोजित है। राकेश ये शर्मा जी जो हमारे महेश शर्मा जी हैं, इन्होंने षड्यंत्र रच के उस महिला को भेजा गया। और मैं एक बात साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाना चाहता हूं, इन्होंने छेड़ कर दी बहुत गलत। त्यागी समाज जब तक जिसके साथ है, और अगर ये सोचते हो कि गाड़ी भी देंगे और वोट भी लेंगे, अब की बार ऐसा होने का नहीं। और त्यागियों के साथ छेड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती करी है। और अगर ये अब भी नहीं समझते हैं, 27 तारीख की महापंचायत होगी और इन्हें हराने का काम एक एक लड़का, एक एक युवा त्यागी समाज के हराने का काम करेगा, अगर ये श्रीकांत को न्याय नहीं दिलाएंगे तो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया अभी हमें बताया अवनीश कुमार ने कि भारतीय जनता पार्टी को ही ज़्यादातर त्यागियों का वोट जाता है, 90 और 95% वोट उनको जाता है, और वो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ये समझाने के लिए महापंचायत की गई थी कि त्यागियों का संख्या भी उन्हें मालूम हो, बाहुबल भी मालूम हो। जो त्यागी कौम जो थी पहले से ही, यानी त्यागी बिरादरी पहले से बहुत बहादुर रही है, परशुराम सेना है, जिसके साथ लग जाती है, खड़ी हो जाती है तो बेड़ा ही पार कर देती है। अब हम बात करना चाहेंगे अवनीश कुमार से, नवनीत त्यागी बसेड़ा से। एम न्यूज़ भारत में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। मैं नवनीत त्यागी आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहा हूं कि जो त्यागी समाज है, इस त्यागी समाज के बारे में इतिहास उठा के देख लो। इन्होंने सन 1947 में देश में कितना योगदान दिया है। फिर उसके बाद 62 में गोवा मुक्ति मोर्चा में इनका कितना बड़ा बलिदान रहा। और आज भी जब से सन 80 से भारतीय जनता पार्टी बनी थी, हमारा सर्व समाज त्यागी समाज जो है इनके साथ लगा हुआ है। और हम जब हम इस पार्टी को बनाने में इतना योगदान दे सके तो हम इसे मिटाने में भी इतना योगदान दे सकते हैं। ये भगवान परशुराम की सेना है। मेरे पूर्वजों ने भगवान परशुराम के साथ रहकर 21 बार युद्ध कराया है और इस धरती का सर्वनाश कर दिया 21 बार। और अब हम 22वीं बार इस भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर ये हमारे साथ ऐसा अन्याय करेगी, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। आप क्या न्याय चाहते हैं? हम न्याय ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लगे हुए हैं, और हम जो है उन तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफी हो। श्रीकांत हमारा जो भाई है वो बैठ लिखड़ो, अन्य हम उसे भगवान परशुराम का दर्जा देकर उसकी सेना में काम करेंगे। और हम जो है हमारे पूर्वजों ने फरसा लेकर हमें जो है हड़ दे दिया था, हम हड़ छोड़कर दोबारा फिर फरसा डालेंगे। आपने बताया अभी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। यदि सरकार कोई और होती और हम उसके साथ न लगते तो क्या फिर हमें न्याय की जरूरत नहीं थी? हमें बिल्कुल न्याय की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम और सरकार के साथ लगते ही नहीं हो। हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगते हैं और उसके साथ ही लगे, और अब के दूसरे के साथ लग जाएंगे। ऐसा है, न्याय तो सबके लिए होता है, कोई पार्टी हो या ना हो, कोई नागरिक हो या किसी भी प्रकार से देश का कोई नागरिक भी अगर है तो न्याय की तो सबको जरूरत होती है। पार्टी किसी भी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। एक मिनट, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, पार्टी किसी की भी हो, न्याय तो सबको चाहिए। तो न्याय तो हम फिर भी मांग करते हैं, आप लोगों को मांग करनी चाहिए थी न्याय की, तो फिर भी उसके बाद भी। और हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पर अगर उत्पीड़न होगा, और कोई भी सरकार हो, सरकार हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारे लिए समाज के जो हमारे लोग हैं वे सुरक्षित रहने चाहिए। अगर कोई भी पार्टी हमारे खिलाफ कार्य करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। धन्यवाद। नवनीत भाई, मानो या ना मानो, न्याय तो चाहिए ही, क्योंकि संविधान है। सुनो, न्याय पार्टी से नहीं मिलता, न्याय तो संविधान से मिलता है, और संविधान सबके लिए एक है। अगर उसके साथ में अन्याय होता है, अन्याय में इस जो अन्याय किया गया है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व दिखाई देते हैं आपको? इसमें कौन कौन सम्मिलित दिखाई देते हैं आपको? इसमें हम महेश शर्मा जी अग्रवाल जो वहाँ के सांसद हैं, और मेरे महेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इन दोनों ने अपनी मिली भगत से, जो श्रीकांत है वो वहाँ से उभरता चाह रहा था और इन्होंने अपनी जमीन खसकती दिख रही थी, इसलिए इन्होंने श्रीकांत को फंसाने का काम कराया। अभी जनता पार्टी पे दो विकल्प हैं, या तो महेश शर्मा को रख लें या फिर त्यागियों को रख लें। या तो महेश शर्मा का जो इन्हें प्रेम है, बेतुका प्रेम है, वो एक तरफा गलत कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी मलाई पराई जा रही। भी 3 दिन पहले अभी केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, जिस दिन महापंचायत हमारी हुई उस दिन मीटिंग में थे, उन्हें मालाई पराई जा रही थी। हमारे श्रीकांत है कि न्याय की हिरासत बढ़ा दी गई इतनी बड़ी पंचायत होने के बाद भी। तो भाजपा को यह तय कर लेना चाहिए कि अगर एक लोकसभा सांसद उन्हें जिता सकता है, दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बना सकता है, तो ये भूल ना करें, बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को होने वाला है। या तो अब भी समझ जाओ, त्यागियों के साथ छेड़ मत करो। त्यागी बहुत ज़्यादा इस टाइम गुस्से में है। अगर त्यागी समाज की बात आप नहीं मानोगे तो बहुत बड़ा भारी नुकसान इस भारतवर्ष को होने वाला है। और 50 सीट उत्तर प्रदेश में हम प्रभावित करेंगे, हर पोजीशन में इन्हें हराने का काम करेंगे। अगर हमारी वोट
एक एक विधानसभा में, एक लोकसभा में हमारी 1 लाख सवा लाख वोट है विधानसभा में। कोई विधानसभा ऐसी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अभी कुछ नवनीत जो है और भी कुछ कहना चाहते हैं, हम इनसे एक बार फिर बात करते हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे ऑटो के बारे में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में हम 50 सीटों को प्रभावित करते हैं, और 50 सीटों का मतलब मान लो आप कितनी सीट बचती हैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी पर। क्या मोदी जी हमारे बिना देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? एक कोई एक पार्टी या कोई एक जाति नहीं बना सकती है, सर्व समाज की वोट चाहिए उन्हें। अगर मैं हमें इसनू नकार रहे हैं कि हमें त्यागी समाज की जरूरत नहीं है, तो मंच पे आके कह दो मैं इस बात को, जब उन्हें अपना भरोसा इतना कि हमें जो है और नहीं चाहती। यदि आप लोगों ने ज्ञापन दिया है वहाँ पर, अगर उसकी कोई अहमियत नहीं समझती सरकार, आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? मैं एक सवाल इनसे कहना चाहूँगा, अजय कुमार से। हाँ जी, किस बारे में? अगर सरकार जो था, आप लोगों ने जैसा वहाँ पर ज्ञापन दिया है, सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती, आपकी मांगे पूरी नहीं करती, तो अगला कदम क्या होगा? हमें सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से पूरी उम्मीद है इसमें न्याय होगा हमारे साथ में। त्यागियों की इज्जत का सम्मान करा जाएगा, श्री शांत के साथ में न्याय प्रक्रिया भी, हमारा संविधान भी इसमें जो है न्याय देगा। पूरी हमें उम्मीद है सरकार से। नहीं, उम्मीद तो हमें सरकार से है कि सरकार न्याय देगी। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार अगर न्याय नहीं देती तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा जी, अब तो ये फर्स्ट एड थी एक किस्म की त्यागी समाज की। अब दोबारा तो टाइम हमारे जो प्रमुख लोग हैं त्यागी समाज के, वे निर्णय लेंगे। दोबारा इतनी तगड़ी पंचायत होगी कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, और झुकना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे एम न्यूज़ भारत, महेंद्र पाल त्यागी के साथ, और अभी हमने इन सब से बात की। इन्हें दिखाओ ना सोलो। हमने सबसे बात की, इन्होंने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन अंत में एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे, और इनका कहना यही है कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती, तो इनका कहना यही है, उस बात को मैं अपने शब्दों में दोहरा देता हूँ कि मौन लहरों को देखकर यह ना समझो, मौन लहरों को देखकर यह ना समझो कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। मैं न्यूज़ भारत में धन्यवाद बहुत।